आज की जो खबर है उसको पढ़ते हुए मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, और इसीलिए मैंने अलग अलग जगहों से जानकारी ली, जहाँ की घटना है वहाँ से जानकारी ली, और फिर उसके बाद मुझे खुद इंसान होने पर शर्म महसूस होने लगी थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज की खबर में एक बेटे ने अपनी ही सगी माँ के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। माँ बेटे के सामने हाथ जोड़ रही थी कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, ये सब मत कर, मैं तेरे साथ, मैं तो बूढ़ी माँ हूँ तेरी, तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। माँ हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो बेटा हैवान दरिंदा बन चुका था और वो अपनी माँ के साथ रोड पर ही रेप करता है। लेकिन ये घटना कहाँ की है और बेटे ने किस वजह से रेप किया, कैसा उसी के साथ हुआ या फिर कहीं भी हो सकता है। जो गलती और जो चीज़ उस बेटे ने की, जिस वजह से ऐसी घटनाएं कहीं और भी हो सकती हैं, और इन चीज़ों से बचने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये आज की घटना कहाँ की है, इसको थोड़ा शुरू से जब हम बताएंगे पूरी कहानी के आखिर बेटे ने कैसे इस घटना को अंजाम दिया, बेटे की उम्र वगैरह क्या थी, क्या मामला है, तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो राजस्थान की है। राजस्थान का ज़िला है बूंदी ज़िला, और उसी ज़िले का एक थाना पड़ता है ढाबी थाना। 30 अगस्त की शाम एक बूढ़ी महिला के साथ एक युवक थाने के अंदर आता है। युवक की उम्र ऐसे ही होगी, लगभग 24 से 25 साल। साथ में उसकी एक बूढ़ी माँ थी, और बूढ़ी माँ की बहुत ज़्यादा हालत सी ख़राब हो रही थी, मतलब वो चल नहीं पा रही थी ठीक से। और वो युवक अंदर लेकर आता है, और जो सिपाही थे वो उसको रोकते हैं, क्या हुआ? तो बोलता है कि जो कोतवाल साहब हैं उनसे हमें मिलना है, अंदर ले चलिए। तो फ़ौरन जो सिपाही था वो अंदर लाता है, कोतवाल साहब के पास लाता है, और उसी टाइम पर जो बूढ़ी महिला थी वो सिसकियाँ भर भर कर रोने लगती है, और जो लड़का था वो भी रो रहा था। बराबर दोनों रोए जा रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे। जो कोतवाल साहब हैं वो बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ, कोई बात तो बताओ, आखिर क्या हुआ? तो जो महिला थी वो बताती है, क्या मेरी आप कंप्लेन लिख दीजिए, मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने, मैं बड़ी दिक्कत में हूँ क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, उसने मेरे साथ अभी रेप कर दिया। पुलिस ये सुनते ही जो कोतवाल साहब थे वो खड़े हो जाते हैं कि सगे बेटे ने ऐसे कैसे रेप कर दिया और क्या मसला है। जो महिला थी, महिला की उम्र 52 साल थी, और वो उनका जो बेटा था, बड़ा बेटा, जिसकी उम्र 28 साल थी। फ़ौरन ये सुनते ही कोतवाल साहब को लगता है कि शायद ये जो लड़की के बारे में ऐसे ही कोई हो सकता है कि ऐसे ही खबर दे रही हो, लेकिन एक भला माँ ऐसा कैसे बोलेगी। लेकिन उसके लिए फ़ौरन जो महिला थी उनको ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल के लिए भेजा जाता है। कुछ ही देर के बाद रिपोर्ट आती है कि महिला के साथ रेप हुआ है, और रेप होने की मतलब ये तो पुष्टि हो जाती है। लेकिन जब जो बूढ़ी महिला थी उनसे पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि 30 अगस्त की दोपहर के टाइम मैं अपने भाई के यहाँ पर गई थी, मतलब जो मेरा बेटा है उसके मामा के यहाँ पर, और भी बेटे हैं, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे के साथ मोटरसाइकिल से, ढाबी गांव है वहीं पर मेरा भाई रहता है, वहाँ पर मैं पहुँची थी। वहाँ पर बैठकर खाना पीना खाया, और जो मेरा बड़ा बेटा था वो चला गया, और जाने के बाद वो शराब वगैरह पीकर आ गया। और शराब पीकर जब वो आया तो उसने मुझे बाइक पर बिठाया, और वापस हम लोगों को घर जाना था। तो रात का टाइम हो चुका था, 6-7 बजे का टाइम था। वापस आते टाइम अचानक से मेरा बेटा बीच रोड पर गाड़ी रोक देता है। सुनसान रास्ता था। मैं उससे बोलती हूँ, बेटा यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे लगता है कि शायद बेटे को शौच वगैरह करने के लिए मतलब उतरा होगा, क्योंकि रास्ते में शौच वगैरह लग रहा होगा। तो मैं उतर कर खड़ी हो जाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि जा, मतलब करवा, जो तू करने के लिए रुका है जा करा। लेकिन वो उसी बीच मुझे पकड़ लेता है। पहले मुझे लगता है कि शायद ये मुझे मारेगा, या फिर आखिर क्या हुआ है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरा बेटा क्या करना चाह रहा है, क्योंकि एक माँ को भला कैसे यकीन हो जाएगा कि उसकी ही औलाद, जो बच्चे को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बच्चे को अपनी कोख में उसने 9 महीने तक रखा, जिस बच्चे के सर पर हाथ फेर फेर कर उसने बड़ा किया, वही बेटा उसकी इज्जत को लूटने को तैयार हो जाएगा। ऐसा माँ को यकीन नहीं था। लेकिन वो बेटा अपनी माँ को गिरा लेता है, उसके कपड़ों को हटाने लगता है, और फिर माँ हाथ जोड़कर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, बेटे से अपनी इज्जत की भीख मांगने लगती है। उसको बताती है कि बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तुझे पाला है। ये सारी दलीलें वो देती है। लेकिन बेटे के दिमाग पर हवस सवार थी, और वो वहीं पर उस माँ के साथ रेप करता है। रेप करने के बाद वो छोड़कर बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है।
माँ फिर पैदल पैदल आती है, अपने छोटे बेटे को बताती है और उसके बाद ये लोग ढाबी थाने में आए। ये सुनते ही जो कोतवाल साहब थे फ़ौरन लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं कि एक बेटे ने अपनी सगी माँ के साथ ही घटना को अंजाम दे दिया। चारों तरफ न्यूज़ पर पूरे गांव में खलबली मच जाती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। और जो बूढ़ी माँ हैं उनका तो कलेजा फटा जा रहा है, उनकी आंसू बंद नहीं है, क्योंकि अगर कोई गैर होता तो शायद वो अपने इस दिल को तसल्ली दिला देती कि गैर ने किया है, लेकिन अपने ही सगी औलाद ने ऐसा कर दिया। उनको तो उनके आंसू बंद नहीं है, अभी तक मैं ये बता रहा हूँ आपको, आंसू बंद नहीं है। वहीं पुलिस युवक को ढूंढती फिरती है, युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि बिल्कुल मुझसे रेप हुआ है, वो भी अपनी सगी माँ का। वो बताता है कि वो फ़ोन में गंदे वीडियोस को देखने की उसकी लत है और यही वीडियो देख कर, गंदे वीडियोस देख कर जितने भी वो गंदे वीडियोस देखता है उसमें यही आता है कि अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ बाहर के जो अंग्रेज़ हैं वो कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। ये वीडियोस देख कर उसको, ये जब भी वो अपनी माँ को, बहन को, किसी भी रिश्तेदार को देखता है तो उसके दिमाग में गंदी ख्याल चलने लगते हैं। और उस दिन उसने शराब पी थी और शराब पीने के बाद उसने फिर वही गंदे वीडियोस देखे और उसकी हवस बिल्कुल दिमाग पर सवार थी जब वो अपनी माँ को लेकर जा रहा था कि उसी बीच उसकी हवस कंट्रोल नहीं हुई और वही वीडियोस उसके दिमाग में घूमने लगे सुनसान सड़क देखकर, क्योंकि ऐसे वीडियोस उसने काफ़ी देख रखे हैं और उन्हीं वीडियोस की वजह से उसका दिमाग पूरे तरीके से डाइवर्ट हो गया और उसने वहीं पर अपनी माँ के साथ रेप कर दिया। वहीं आरोपी को उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना के बाद चारों तरफ लोगों में, इंसानों में सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसे दरिंदे को, इस दरिंदे ने ऐसी घटना को अंजाम दिया है, इसको तो फांसी पर लटका देना चाहिए बिना किसी बात के कि उसने इतना बड़ा रिश्ता कलंकित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये माहौल इतना तेज़ी से ख़राब हो रहा है, इसके ख़राब होने की सबसे बड़ी बात यह है क्या आज ज़्यादातर लोगों में ये जो गंदी वीडियोस लोग देखते हैं, वो गंदी वीडियोस वहाँ तक तो हद थी कि मतलब एक लड़के लड़की के साथ गंदे वीडियोस आपने देख लिए, लेकिन इस टाइम पर भाभी, देवर और ये जो माँ बहन, सगी माँ के साथ, सगी बहन के साथ ये वीडियोस बनाकर इनको रिलीज़ किया जाता है, तो इससे अच्छे खासे इंसान का दिमाग घूम जाता है। मतलब कुछ देर के लिए उसके दिमाग में ख्याल आने लगता है कि जब वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ज़्यादातर ऐसा ही होता है और इंसान जब एक हवस भरी चीज़ को देखता है तो हवस तो सर पे आती ही आती है, लेकिन दूसरी चीज़ वो ख्याल भी आने लगते हैं, तो इसीलिए ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन ऐसे आरोपी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और फ़िलहाल में अगर आप चाहते हैं कि आपके मैं कमेंट्स को पढूं तो जल्दी से नीचे जाएँ, कमेंट्स कर दें। अगली वीडियो में हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, आपका नाम लेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।